अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक हॉस्टल में पुलिस की दबिश ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। ये कार्रवाई न सिर्फ एक आपराधिक मामले की जांच का हिस्सा थी, बल्कि इसने विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस को एक छात्र के कमरे से जो सामान मिला, उसने इस मामले को साधारण घटना से कहीं ज्यादा गंभीर बना दिया है। मामला अलीगढ़ के सिविल लाइंस क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पुलिस ने जफर अहमद सिद्दीकी हॉस्टल में छापेमारी की। ये कार्रवाई 7 अप्रैल को फ्रैंक हॉस्पिटल और ग्रीन सोसाइटी के पास हुई फायरिंग की घटना के बाद शुरू हुई जांच के तहत की गई। उस घटना में अज्ञात युवक द्वारा गोलीबारी की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण वीडियो फुटेज लगा, जिसमें एक युवक चेहरे पर कपड़ा बांधकर फायरिंग करता दिखाई दिया। तकनीकी विश्लेषण और स्थानीय जानकारी के आधार पर उसकी पहचान शहबाज के रूप में हुई, जो विश्वविद्यालय में एमसीए द्वितीय वर्ष का छात्र बताया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचित करते हुए उसके हॉस्टल कमरे में सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी छात्र मौके से फरार हो गया, लेकिन उसके कमरे से जो बरामदगी हुई, उसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। तलाशी के दौरान पुलिस को कुल 26 प्रमाण पत्र मिले, जिनमें कई संदिग्ध और फर्जी दस्तावेज शामिल हैं। इन दस्तावेजों में अलग-अलग नाम और उम्र दर्ज होने से यह आशंका और मजबूत हो गई कि आरोपी पहचान छिपाने के लिए कई फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा कमरे से एक लैपटॉप, नोटपैड, डिजिटल पेन और 8 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए। इनमें 6 एंड्रॉयड और 2 कीपैड फ़ोन शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन मिलने से पुलिस को शक है कि आरोपी किसी संगठित नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है या अलग-अलग गतिविधियों के लिए अलग-अलग डिवाइस का इस्तेमाल करता था। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि कमरे से नकली नोट भी बरामद हुए। पुलिस को 500 रुपए के 2 और 100 रुपए के 7 नकली नोट मिले हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि आरोपी का संबंध जालसाजी या नकली मुद्रा के नेटवर्क से भी हो सकता है। मगर मामला यहीं खत्म नहीं होता। कमरे से भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इनमें 32 बोर पिस्टल की 2 खाली मैगजीन, 315 बोर के 4 खोखा कारतूस, 12 बोर के 4 जिंदा कारतूस, एक 32 बोर का खोखा और एक बुलेट कारतूस शामिल हैं। इतनी मात्रा में हथियारों का मिलना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। इस पूरे मामले पर अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया कि आरोपी छात्र कई नामों का इस्तेमाल कर रहा था। जांच में ये भी सामने आया है कि उसका एक और नाम ताबिश है। उसके पास से मिले दस्तावेजों में अलग-अलग पहचान दर्ज है, जिससे ये साफ होता है कि वो लंबे समय से फर्जीवाड़े में लिप्त हो सकता है। पुलिस ने इस मामले में थाना सिविल लाइंस और क्वार्सी दोनों जगह अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के प्रावधानों के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी शामिल की गई हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से भी कुछ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है, जिससे उसका आपराधिक इतिहास भी जांच के दायरे में आ गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और तकनीकी सर्विलांस के जरिए भी उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। बरामद किए गए लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आरोपी किसी बड़े गिरोह या नेटवर्क से जुड़ा हुआ है या नहीं। एसएसपी ने विश्वविद्यालय के छात्रों से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि इतने प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में इस तरह की गतिविधियां कैसे पनप रही हैं। पुलिस और प्रशासन दोनों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे न केवल आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, बल्कि ये भी सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे संस्थान की शैक्षणिक गरिमा को किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। जो भी असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि छात्र सुरक्षित वातावरण में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।